हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी का उपवास माघ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि पर रखा जाता है। कहते हैं कि यदि इस दिन सच्चे भाव से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाए तो साधक को मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, ये व्रत सभी कार्यों में उन्नति और सफलता दिलाता है। साथ ही बेहद अधिक कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख, चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का भी फल संपूर्ण यज्ञों के करने के बराबर वरदान मिलता है। ये व्रत न केवल भगवान श्री हरि के भक्त को बल्कि पूरे परिवार को कल्याण और समृद्धपूर्ण बनाता है। ये व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं जो सभी भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर उनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दौरान सभी एकादशी अपने विशेष महत्व और पूजा के लिए जानी जाती हैं, परंतु माघ शुक्ल की जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं कि जया एकादशी की पूजा किस प्रकार करें। तो आपको बता दें कि इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप भी खत्म होते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब हम आपको एकादशी पूजा के बारे में बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया गया है कि ये 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न का भी त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल या आंवला रस डालकर स्नान करें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहने। हो सके तो पीले रंग के कपड़े ही धारण करें। काले व नीले रंग के कपड़े पहनना पूजा में वर्जित है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो और झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। फिर सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और उनकी वंदना करें। फिर पूजा आसन पर बैठ के संकल्प करें। भगवान श्री हरि विष्णु की चांदी या पीतल की जो भी आपके पास मूर्ति हो उसे आसन पे विराजमान करके उस मूर्ति का अभिषेक करवाएं और उसके बाद पंचामृत से भी स्नान कराएं। अगर आपके पास भगवान की कोई मूर्ति ना हो और आपके पास अगर लड्डू गोपाल का स्वरूप हो तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान कराएं। और भगवान तो पीताम्बरधारी होते हैं, इसलिए उन्हें भी पीले वस्त्र धारण कराकर सुंदर श्रृंगार करें। सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन अवश्य करें। फिर धूप दीप अर्पित करें और भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल 10वीं तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि तो देवी तुलसी भी श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन ना जल देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी पर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। फिर भगवान को तांबूल, पुली, फल आदि अर्पित करें। फिर भगवान को मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो प्रभु के नाम का कीर्तन कर लीजिए। उसके बाद फल व मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पर भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग अत्यंत उत्तम होता है लगाना। और फिर आप पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि पूजा में कथा का श्रवण अत्यंत लाभकारी होता है और फलदायी भी होता है। कथा श्रवण के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत आरती करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरा दिन सोए नहीं, इसमें फलाहार खाएं और रात्रि में मंदिर में दीपदान अवश्य करें व रात्रि जागरण करके भगवान का संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलकर व्रत पूर्ण करें। फिर दान दक्षिणा व ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ये क्रिया व्रत खोलने से पहले करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करके प्रभु श्री हरि की कृपा पा कर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। जया एकादशी की व्रत कथा के साथ हम अगले अपने वीडियो में
फिर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।